नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज के वीडियो में आपका जो परीक्षा होने वाली जल्दी से 20 फरवरी से इसका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका कब आता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अपन ने 20 फरवरी तक की स्ट्रेटेजी लेके आए हैं कि भाई अंतिम दिनों में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि 80 या 85 प्लस अंक मिल जाए आपको। तो इसके लिए यदि आपने, मुझे लगता है अभी तक 1 से 2 बार रीडिंग हो चुकी होगी, रिवीजन भी एक बार हो चुका होगा। अब लास्ट टाइम में क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी भी समय नहीं दिया है प्रॉपर तरीके से, तो ये बता देंगे कि भाई कौन से सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी टाइम है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो अंतिम दिनों में आप भी जितने भी दिन बचे हैं उस हिसाब से अपन लेके आते हैं स्ट्रेटजी कि आप लोग क्या कर सकते हैं। स्ट्रेटजी देखने के बाद आपको अगर घबराहट हो रही होगी और या पहले से घबरा रहे हैं आप और आपको डर लग रहा है कि यार एग्जाम में क्या होगा, अभी तो अपना पढ़ने नहीं हो पाया, या फिर पढ़ लिया है याद नहीं आ रहा है, रिवीजन कैसे होगा, मैथ्स कैसे करेंगे, रीजनिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ज़्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, पैनिक होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत पैनिक तो आप होना चाहिए, उसी हिसाब से क्या होता है आप फास्ट रिवीजन कर पाते हैं। अन्यथा क्या होगा, अगर रिलैक्स मोड में करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो थोड़ा पैनिक होकर के चलेगा अगर आप 2 3 बार रिवीजन कर पाए। तो पहले देख लो कि यहाँ पर 80 और 90 और 100 जो पूरे अंकों की रणनीति वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट जो उठा रहे हैं और वो अपने को सबसे पहले पढ़ना भी और ख़त्म भी करना, वो ये है जीएस। जीएस में वही है, एमपी और इंडिया के बारे में बताया जाएगा और करंट अफेयर भी इसी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 25 नंबर का होगा। तो मेरे हिसाब से आपको करंट अफेयर के ऊपर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत लिमिटेड चीज़ करना करंट अफेयर में, और ऐसी चीज़ करना जो कि इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा के पीछे मत भागना। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारी है ना वो देख लेना। अभी तो देखो बजट और इकोनॉमी सर्वे आ गए, तो वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है। फिर G20 हुआ है, इंपॉर्टेंट समिट है, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। बहुत हाईलाइटेड करंट अफेयर पढ़ना, कहने का मतलब ये है। जीएस में वही है, एमपी इंडिया, तो इसमें से आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में जान लो। और ये बुक के नाम अगर सुने तो आपने पहले से ही होंगे, बाकी एक बार देख लो। अगर इन्हीं से आपको रिवीजन भी करना है, देखिए जिस बुक से आपने पढ़ लिया उसी बुक से रिवीजन करिएगा। मेरे हिसाब से अगर आपने ये बुक अगर प्रीफर किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया कोई और बुक प्रीफर किए तो उसमें किसी में कोई बुराई नहीं होती है। बस ये है कि आपको कम पेजेस में अगर ज़्यादा जानकारी मिल रही है तो उस हिसाब से बता रहे थे हम कि भाई पुणेकर और महावीर जो है ये कम पेजेस में ज़्यादा जानकारी मिलती है। लगभग पुणेकर को मान लो तो 130 पेज है और महावीर की मान लो तो 150 प्लस पेज कुछ होंगे। पीवाईपी तो लेना ही लेना है, उसको लगाना है। ठीक है, इसमें फिर लूसेंट इंडिया का जीके हो जाता है, एसपीटी जीके भी हो जाता है। अब दोनों तो लगाना पॉसिबल नहीं है, कोई एक जिससे भी पढ़ा होगा आपने उसको लगा लेना, कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना। पीवाईपी, देखिए इंडिया जीके का तो पीवाईपी आता नहीं है, लेकिन लूसेंट का तो ऑब्जेक्टिव आता है ना, तो उसको वो तो सभी के पास होता है वैसे। अगर नहीं होगा तो ले ले, आप क्या लोगे, आप तो लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर भी कोशिश करना कि अगर पढ़ लो तो अच्छी बात है। तो कोशिश कीजिएगा लूसेंट या एसपीटी किसी से भी जीके पढ़ा है तो उसी से रिवीजन करना है ना। करंट अफेयर के बारे में बात कर लेता हूँ कि एमपी का करंट अफेयर एपीएल पब्लिकेशन की बुक आई है, वो ले लेना है। बजट और इकोनॉमी सर्वे के ऊपर रोजगार निर्माण से कवर करवा देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इंडिया का करंट अफेयर कहाँ से करेंगे, इस पीडी का जो आता है वो ले लीजिएगा, 100 रुपये का लगभग आता है, उससे काम हो जाएगा। मैथ्स के लिए बात कर लेते हैं, वाईफाई स्टडी को फॉलो करिए और पीवाईपी अपना जो व्यापम का क्वेश्चन है उसको लगाओ। कौन से भी यहाँ से कर लो, फिर उसके बाद आपका पीवाईपी यहाँ से कर लो, तो आपको ये समझ में आएगा कौन सा टॉपिक वीक है। जो टॉपिक वीक है उसके जाके क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन, कुछ टॉपिक ऐसे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं तो उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, बाकी टॉपिक को छोड़ दो जिससे 1 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे एडवांस मैथ्स में चले जाओगे और वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे तो उसको छोड़ दो। ठीक है, मैथमेटिक और एडवांस फार्मूला कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, इसमें अपने को अर्थमेटिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, और एडवांस के ऊपर कम देना, लेकिन उसके फॉर्मूले पूरे रट लेना जितने, अगर फॉर्मूले बेसिक आ गए तो दिक्कत नहीं है। रीजनिंग की बात करते हैं तो पीवाईपी लगाना तो बहुत ज़रूरी है। अगर व्यापम का तैयार कर रहे हैं तो व्यापम के ही आपको रीजनिंग को लगाना है। हालांकि रीजनिंग तो सभी की सेम होती है, लेकिन इसमें कुछ लैंग्वेज का इशू आता है जो आप लोग समझ नहीं पाते। परफेक्ट रीजनिंग की बुक से काम हो जाएगा। और रीजनिंग अगर आपको किसी की वीडियो से पढ़ना है तो फिर आप एग्जाम्पुल और वाईफाई स्टडी को ही फॉलो करें। उसके बाद अगर किसी और को फॉलो करना है, आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उससे। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, व्यापम के क्वेश्चन लगाना जरूर। ठीक है, इसमें 23 का टारगेट कर लेंगे और ऊपर अपन जो टारगेट कर रहे हैं मैथ्स में वो भी 23 है, और करंट अफेयर और जीएस को मिलाकर के 25 टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, साइंस के लिए बात करेंगे तो लूसेंट और पीवाईपी। लूसेंट का आपका जो साइंस, पर्टिकुलर साइंस के लिए लगाता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पीवाईपी तो आपको लगाना ही है, किसी का भी लगा लो, पुणेकर महावीर, जो आपको ठीक लगता है प्राइस में, क्योंकि कंटेंट तो दोनों का ठीक है। इसमें भी 23 टारगेट कर रहे हैं। एनसीईआरटी लगा लो अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है। देखिए समय कम है, जो पढ़ा है उसके हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, फिर पीवाईपी और लूसेंट साइंस अलग से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर एमपी के आपने इतनी बुक से नहीं पढ़ा तो कहाँ से पढ़ ले कि कम समय में हो जाए। तो इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी के की हमारी, उसको देख लोगे सिर्फ वीडियो को तो काम हो जाएगा, क्योंकि 4 5 बुक से कवर किया गया है उसको। ठीक है,
साइंस यहाँ से कर लो, उसके बाद आप दिन जो बच जाते हैं आज से वो हो जाते हैं 14 दिन। 14 दिन में क्या क्या कर सकते हो आप और कैसे कर सकते हो, ये जो आपने टारगेट बताया 25 23 23 23 का, उसको कैसे करोगे? तो भाई जीके को 4 दिन दे दो, 3 दिन दे दो साइंस को, 7 दिन हो गया, ठीक है। फिर 4 दिन दे दो मैथ्स को, इंपॉर्टेंट फार्मूला कॉन्सेप्ट टेबल और स्क्वायर क्यूब याद रख लेना। 3 दिन बचता है तो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट 3 दिन, तो रीजनिंग के लिए बहुत समय हो गया। इसमें से भी आप एक काम करो, 2 दिन मैथ्स को दे दो और एक दिन में रीजनिंग निपटाओ, तो ऐसे लगभग आपका सारा सब्जेक्ट रिविजन हो जाता है। फिर आपके जब भी पेपर सॉल्व करेंगे तो इसी टॉपिक को सॉल्व करना, क्विज और टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, और टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने आपको आंकना है कि भाई 65 क्यों आ रहे हैं, 65 से 75 कैसे आएंगे, 75 आ रहे हैं तो इससे 85 कैसे आएंगे। सेक्शन देख लो, लिख लो कि भाई ये सेक्शन में मेरा वीक जा रहा है, यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको जाकर के रिवाइज करो। तो रोज कम से कम 1 से 2 टेस्ट दे सकते हो, एक भी टेस्ट देते हो तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर कम होंगे, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। देखो टेस्ट टेस्ट देते रहोगे तो फिर रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। टेस्ट देखो, उसके बाद वीकनेस देखो, टॉपिक देखो, उसके बाद उसको रिवाइज करो अच्छे से। और फिर ये है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपने सोचने की क्षमता को और सोचने की तरीके को चेंज करो, ठीक है, कि आप कर सकते हैं, करेंगे। हाँ, किसी भी तरीके से करना है। ये ऐसे अगर अप्रोच लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका काम होते हुए दिखेगा आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने तो नंबर बहुत ही ज़्यादा बता दिया कि भाई जीके में 25 से 25 कैसे टारगेट हो जाएगा, बट देखिए क्या होता है कि आप 100 में से 100 के ऊपर तैयार करके जाते हैं, ठीक है। हमेशा कभी ऐसे नहीं सोचना कि 100 में से 70 ला लो। कोशिश करो कि 100 में से 100 की तैयारी करो। अगर इसका आप टारगेट बना रहे हो और 90% भी पहुंच रहे हो इसका, तो लगभग मान के चलिए आपके 90 नंबर तो आ गए ना, तो 90 में तो काम हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब हमने भी जो टारगेट बनाया, देखिए ये 25 हो गया और ये हो गया 69 अपना, ठीक है। तो ये इसको अगर आप जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा ये? 94 नंबर का लगभग हमने आपके लिए स्ट्रेटेजी बना के रखी। तो 94 नंबर की स्ट्रेटेजी में अगर आप यहाँ पर अगर 90% पे पहुंच जाए तो लगभग 81 नंबर के आसपास आ सकते हो, अभी 81 82 के आसपास आ सकते हो। तो स्ट्रेटेजी देखिए, प्लान जब भी बना रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अंकों का बनाओ। उसका अगर 90% 85% भी पहुंच रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में बने हुए हो। अगर आप पहले से कम बनाओ कि यार 70 नंबर ला लो, तो 70 नंबर में तो आप पहले से रेस से बाहर हो। फिर अगर वहाँ जाकर के आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो फिर तो वैसे ही रेस से बाहर हो जाओगे। ऐसे कभी भी कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अंकों का स्ट्रेटेजी बनाओ। तो सर आपने फिर 100 का क्यों नहीं बताया? 100 का इसलिए नहीं बताया भाई क्योंकि हर एक इंसान का कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है और कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो वीक होता है। इस वजह से वहाँ कुछ नंबर आपके 6 नंबर तो कम किए हमने, ठीक है। 6 नंबर तो ऐसे कम किए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया, जिसका बन ही नहीं रहा, तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वो 6 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी काम में आएगी आपको, और अपना एनालिसिस रोज करें कि भाई कैसा कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपने आप से बात करें और अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप यहाँ पे नए हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।